सबसे पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। आदि शक्ति माँ भवानी की चरणों में प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के रचयिता साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। उनकी धर्मपत्नी नीलम दीदी अनंत के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। समस्त गुरु भाई बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। महादेव के नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आती है वो टल जाती है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। चलती हूँ छोटी सी कथा की ओर। एक समय की बात है, एक किसान अपने खेतों में खेत जुताई कर रहा था। जब खेत को जुताई कर लिया तो उस खेत के कोने में हल नहीं लगी थी। चारों कोना कुदाल से कोड़ाई करने लगा। 3 कोने में किसान ने कोड़ाई कर लिया। जब चौथा कोने में कोड़ाई करने के लिए गया तो वहाँ पर एक बड़ा सा ढीप बना हुआ था। किसान ने नहीं देखा और कोड़ाई करते करते उसी ढीप पर कुदाल लग गई। उसी के अंदर में सांप था, उसी सांप पर कुदाल लग गई। सांप ने कुदाल से कटकर 2 भाग में बट गया। अब किसान देखकर बहुत दुखी होने लगा। सोचने लगा, ये मेरे से क्या हो गया, आज इतना बड़ा पाप कैसे हो गया। किसान ने बहुत दुखी हो गया। तभी किसान देख रहा है उसी ढीप के अंदर से एक सांप का छोटा सा बच्चा निकल रहा है। किसान अपने मन में सोचा, ये बच्चा यही सांप का होगा। किसान ने सांप का बच्चा को लेकर अपने घर चला गया और घर जाकर अपने पत्नी से सारा बात बताया। पत्नी कहने लगी, तुम दुखी मत हो, जानबूझकर सांप को तो नहीं मारे हो, अनजाने में हुआ है, अनजाने में तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। चलो सांप के बच्चे को अपना पुत्र बनाकर रखेंगे। जो हम लोग से गलती हुआ है यही हम लोग का प्रायश्चित है। इसे पुत्र बनाकर, बेटा बनाकर रखेंगे और प्यार और प्रेम देंगे। किसान के पत्नी सांप के बच्चे से बहुत प्रेम और प्यार करने लगे और पुत्र बनाकर रखे थे। कुछ दिन के बाद नागिन उसी ढीप पर आई। नागिन जब देख रही है कि मेरे पति मरा पड़ा हुआ है और मेरा बच्चा भी नहीं है, नागिन बहुत चिल्लाने लगी, बहुत रोने लगी। सोचने लगी, अब तो मेरा परिवार ही उजड़ गया, मेरा दुनिया उजड़ गया, मैं कहाँ जाऊं। नागिन मन में सोची, कौन ऐसा किया कि मेरा पति को मार डाला, मेरा बच्चे को मार डाला। मैं भी उन लोगों का जीवित नहीं छोड़ूंगा, एक एक कर कर सबको डस लूंगी। तभी वहां पर एक किसान आता। किसान अपने खेतों में खेत जुताई करने लगा। नागिन उसी ढीप पर बैठकर देख रही थी। सोचने लगी, इसी ने मेरे पति को मारा होगा, मैं भी इसे मार डालती हूँ। नागिन ने किसान के पास गई, बल्कि नागिन किसान को डसी नहीं। सोचने लगी, क्या पता एक किसान मेरा पति को नहीं मारा होगा और कोई मारा होगा। आगे मुझे पता लगाना पड़ेगा मेरा पति को कातिल कौन है। नागिन ने कातिल को पता लगाने में वो इधर उधर घूमने लगी। फिर दूसरे दिन
किसान ने कुदाल लेकर खेत के कोड़ाई करने के लिए आया तो नागिन फिर उसी जगह अपने डीप पर बैठी थी, वहीं से देख रही थी। जो किसान कुदाल लेकर खेतों में खेत कोड़ाई कर रहा था, उसी में बहुत सारा खून लगी थी। तभी नागिन को नजर पड़ गया और बहुत ध्यान से देखने लगी और कहने लगी, ये खून तो मेरा पति का है, मुझे कातिल मिल गया। मेरा पति को कौन मारा है? और कोई नहीं मारा है, यही किसान मेरा पति को मारा है। अब उसी घड़ी नागिन को बहुत गुस्सा आई। अब सोचने लगी कि मैं अभी इससे डस लेती हूँ। फिर नागिन मन में सोची, नहीं, मैं अभी नहीं डसूंगी, आगे इसे घर का पता लगाऊंगी और घर में देखूंगी कि कौन कौन है। एक एक करके पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी। जब किसान वहां से घर जाने लगा तो नागिन भी पीछे पीछे गई। किसान के पत्नी ने दरवाजे खोली तो किसान अंदर गया। नागिन भी अंदर जाने के लिए सोच रही थी, तभी किसान के पत्नी ने दरवाजे बंद कर दी और नागिन बाहर रह गई। कुछ देर के बाद किसान के पत्नी बाहर निकली, कुछ काम के लिए बाहर निकली। उसी समय नागिन ने अंदर चले गई। जब अंदर गई तो देख रही है कि छोटा सा बालक पलना में झूल रहा है। उस बालक के पास गई और नागिन जाकर उस बालक को डस ली। जब डस कर नागिन घर से बाहर निकल रही थी, तभी किसान के पत्नी उधर से आ रही थी। नागिन को देख ली। किसान के पत्नी चिल्लाते हुए घर में गई और पलना में जाके देख रही है कि मेरा बच्चा मरा पड़ा हुआ है। नागिन डस कर जा रही थी, तभी रास्ते में किसान भी आ रहा था। नागिन को देख लिया। किसान समझने लगा उसी नाग का ये नागिन है। ये नागिन बदला लेने के लिए घर तक आ गई। लग रहा है कि अंदर में कुछ करके आ रही है। दौड़ते हुए किसान अंदर गया, तभी देख रहा है कि उसकी पत्नी गोद में पुत्र को लेकर बहुत रो रही थी। किसान समझ गया ये बदला लेने के लिए आई थी, अब एक एक करके सबको मार डालेगी। कुछ दिन के बाद वो सांप के बच्चा से किसान के पत्नी बहुत प्रेम भाव कर रहे थे और दूध पिला रहे थे। तभी नागिन वहीं पर पहुंच गई। नागिन देखने लगी, ये तो किसान के पत्नी एक सांप का बच्चा से बहुत प्रेम भाव कर रहे हैं और दूध पिला रहे हैं। सांप के बच्चा को जब ध्यान से देखी तो नागिन पहचान गई, ये तो मेरा पुत्र ही है। ये मेरा पुत्र को लेकर यहाँ पर आए। ये कैसा हो सकता है? जब मेरा पति को मारता तो मेरा बच्चे को भी मारता। ऐसे कैसे हो सकता है कि पति को मार दिया और बच्चे को लेकर आ गया? नागिन सोचने लगी, क्या पता ये किसान नहीं मारा होगा और कोई मारा होगा। फिर नागिन सोचती, क्या पता ये ढोंग करते होंगे। मैं 2-4 दिन के बाद आऊंगी, फिर ये लोग का सच्चाई मैं देखूंगी, क्या सच है क्या झूठ है। फिर 3-4 दिन के बाद नागिन किसान के घर आई और एक कोने में छुपकर बैठ गई। बहुत ध्यान से देख रही थी।
देख रही थी किसान के पत्नी सांप के बच्चे से बहुत गले लग रहे थे। बहुत किसान के पत्नी लोरी सुना रही थी। किसान कह रहा था, यही मेरा पुत्र है, अपना पुत्र तो रहा नहीं, इस दुनिया से चला गया। अब यही मेरा पुत्र है, यही मेरा जीने का सहारा है। किसान के पत्नी बहुत प्रेम भाव करती। ये सब नागिन देखकर नागिन की आंखों में आंसू आ गया। नागिन सोचने लगी, ये तो मेरे पुत्र से सच में बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्रेम भाव दे रही है। मैं क्या कर दी, उसे उनको पुत्र को मैं मार डाली। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या पता किसान से अनजाने में ही मेरा पति को मार डाला, जानबूझ के नहीं मारा होगा। उसी का प्रायश्चित किसान के पत्नी कर रहे हैं। अब नागिन को समझ आ गई। वहां से नागिन शिव जी के मंदिर में गई और शिव जी के मंदिर में जाके तांडव करने लगी और महादेव से कहने लगी कि हे महादेव, मैं मेरा पति आपका भक्त थे। मेरा पति तो इस दुनिया छोड़कर चले गए। मैं नहीं जानती महादेव मेरे पति को कौन मारा है या नहीं मारा, मगर किसान मारा भी होगा तो जानबूझ के नहीं मारा होगा, अनजाने में मारा होगा। मैं तो जानबूझकर बदला के भावना में आ गई थी। उसको बच्चे को मैं डस ली। हे महादेव, मैं तो आपका सच्चा भक्त थी, मेरा पति भी थे। उस किसान को एक पुत्र दे दीजिए, उसको पुत्र लौटा दीजिए महादेव। कुछ देर के बाद एक पंडित और पंडिताइन गोद में पुत्र लेकर भागते जा रहे थे। उधर किसान हल बैल लेकर खेतों में जा रहा था। तभी पंडिताइन ने आवाज लगाई। किसान जब देखा तो देख रहा है कि एक पंडित और पंडिताइन एक बच्चे को लेकर भाग रहे हैं। जब पंडिताइन किसान के पास आई तो किसान के गोद में बालक को पकड़ा दी और कहने लगी, भाई ये पुत्र को अपने पास रखो, मेरे पीछे बहुत सारे गुंडे पड़े हैं, वो मेरे बच्चे को मार डालेंगे। कुछ देर के लिए इसे आप संभाल कर रखिए, कुछ देर के बाद मैं आ जाऊंगी इस बच्चे को लेने के लिए। इतना बात कहकर पंडित और पंडिताइन वहां से चले गए। अब इधर किसान अपने घर में लाया, इंतजार कर रहा था कि पंडित पंडिताइन आएंगे, बच्चे को ले जाएंगे। शाम से सुबह हो गया, सुबह से शाम हो गया, वो नहीं आए। जब सुबह हुआ किसान फिर खेतों में जा रहा था। जब खेत में पहुंचा तो देख रहा है कोई पंडिताइन और पंडित उसी खेत में मरा पड़ा हुआ है। ये सब देखकर किसान बहुत हैरान होने लगा, ये कैसे हो गया? लगता है वही गुंडा ने मार दिया पंडिताइन को और पंडित को। किसान ने अंतिम संस्कार किया और उस पुत्र को भी अपना पुत्र बनाकर रख लिया और सांप को भी, बच्चे को अपना पुत्र बनाया था, उसको भी बेटा बनाकर रखा था, उसे भी प्रेम भाव करता। अब किसान और खुश हो गया था कि अब मेरा दो बेटे हो गए। इधर मंदिर से नागिन आई और देख रही है कि दोनों पुत्र से किसान के पत्नी बहुत प्रेम कर रहे हैं। ये सब देखकर नागिन भी बहुत खुश हो गई और महादेव का धन्यवाद दी। हे महादेव, मेरे मन का बात आप पूरा किए, आपका चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ।
इतना बात कह कर और किसान के पत्नी को भी धन्यवाद दी। वहां से नागिन चले गई जहां पर उसका पति मारा पड़ा हुआ था। अपने पति में लिपट कर अपना भी प्राण त्याग दी। देखिए मेरे महादेव दया के सागर है। इधर किसान के पत्नी खुशी खुशी जिंदगी रहने लगे, खुशी खुशी जीवन बिताने लगे और दोनों पुत्र से प्रेम भाव करने लगे। देखिए मेरे महादेव दया के सागर हैं, मेरे महादेव कृपा के सागर हैं, देवों के देव महादेव हैं। देखिए मेरे महादेव से सच्चा भाव प्रेम से जो भी मांग दीजिए, मेरे महादेव पल भर में झोलियां भर देते हैं, पल भर में दे देते हैं। मेरे महादेव ऐसे हैं। देखिए नागिन भी जाकर महादेव से आराधना की, विनती की। महादेव ने उस नागिन को जो मांगी थी वो पूरा किए। मेरे महादेव ऐसे हैं। इसीलिए कहती हूँ आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन धन्य बनाए, अपना जीवन सफल बनाए। मेरे शिव जैसे इस धरती पर कोई गुरु नहीं है। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाए, अपना जीवन में उतारिए, अपना मन में उतारिए कि मेरे शिव गुरु हर जन्म में आने वाले जन्म तक मेरे साथ रहे। मेरे शिव गुरु तो बहुत अनमोल है, बहुत सुंदर गुरु है। मेरे महादेव को, मेरे शिव गुरु के चरणों में लगे रहिए और जगे रहिए और अपना जीवन धन्य बनाइए और अपना जीवन सफल बनाइए। मेरे महादेव भव से पार लगा देंगे। आइए भगवान शिव को अपना गुरु बनाएं। मैं अपनी कथा यही से समाप्त करती हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।